जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? आशा है, उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है और बहुत लोगों का ये भी जानना होता है कि सब लोग स्पष्ट रूप से ये जानना चाहते हैं अपने मन की बात कि नवरात्र में ऐसे कौन से मंत्र पढ़ें कि जिससे हमारा पूजन क्षण मात्र में भी सफल होना शुरू हो जाए और हम सिद्ध कर लें उस मंत्र को। और नवरात्र का मेन मंत्र हो, जैसे कोई भी चाहता है कि अगर रूम बहुत बड़ा है तो उसकी चाबी छोटी होती है, तो उसी टाइम के हिसाब से हम उसको पालें। तो घर बड़ा होने के बावजूद भी गेट घर के बराबर नहीं होता, थोड़ा छोटा ज़रूर होता है। उसी तरह नवरात्रि बहुत बड़ा है और महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन कम टाइम कम समय में गृहस्थ आश्रम में रहकर और माता की पूजा और भक्ति सही मंत्र से कैसे करें, तो इस बात को जानते हैं। पहला है कि नवरात्र मंत्र क्या है, दूसरा नौ दुर्गा मंत्र क्या है, तीसरा मंगल मंत्र क्या है, और चौथा है ऐसा कौन सा मंत्र है कि जिसको जपने मात्र से नौ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। और सारे मंत्रों को, सारे विधि विधान को करने के बाद अगर इस मंत्र को न पढ़ा जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती और आपका पढ़ना, यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, बिल्कुल विशेष बातें हैं ये और सभी को जानना चाहिए कि आप अपने गृहस्थ में रह के, कम समय में भी रह के किस तरह से इसका पूर्ण रूप से इसी मंत्र का जाप करके कम समय में भी माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला जानते हैं कि नौ दुर्गा मंत्र क्या है। नौ दुर्गा मंत्र हाथ जोड़ेंगे और अपने आँखों को नीचे करते हुए या माता के सामने बैठकर आसन बिछाकर और आसन पर के पास एक लोटा जल रखकर लाल फूल, लाल अक्षत, लाल रोली डालकर, गंगा जल डालकर अपने हाथ में लेकर इसी चीज़ को जल में भी डालें और हाथ में भी लें और खुद की को आचमनी करें। ओम 4 बार। ओम ए आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः स्वाहा। इस तरह से अपने आप को पवित्र करें, आचमनी करें। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है साधारण, तो दूसरा मंत्र ओम गंगा च यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी देवहि देवहि पवित्राय नमो नमः स्वाहा ऊपर डालें, पवित्राय नमो नमः। और तीसरा मंत्र अगर नहीं आता है तो ज़रूर इसको तो बिल्कुल ही आना चाहिए सबको। ओम गंगेश्वरी नमो नमः। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वास्त्रांगतोऽपि वचंड मुंड पुंडरीकांच शुचिवा। ओम दुर्गेश्वरी नमो नमः। अपने ऊपर जल छिड़कें। अपनी ऑरा को मजबूत बनाने के लिए मंत्रों का जो ध्वनि है, उसका जाप है, उसकी शक्ति, सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो अपने आप में समाहित करने के लिए जल को चारों तरफ छिड़काव करें। पूजा के पास, अपने पूजा मंदिर में या पूजा स्थल पर जहाँ आप बैठे हुए हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर आँखें नीचे करें और माता की पुस्तक की पूजा करने के बाद वहाँ रखें। अगर पुस्तक नहीं है तो जो मंत्र आप लिख के रखे हैं उसको भी आसन पे रखें। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ के अपने सीने से हर्ट से लगाएं, ऐसे करके यहाँ बिल्कुल। और उसके बाद इस मंत्र को पढ़ें जो नौ दुर्गा मंत्र है। कैसे? ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडिते चतुर्थं पंचकं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालात्री महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च। नौ दुर्गा प्रकृतिता उन्निक्तानि नामानि ब्राह्मे महात्मनः। इस मंत्र को पढ़ें, नौ दुर्गा मंत्र। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, हमारे वीडियो में भी ज़रूर मिलेगा। तो और दूसरा जो मंत्र है वो नौ दुर्गा मंत्र, जो नौ दुर्गा मंत्र है इसमें नौ दुर्गा का अलग-अलग अगर मंत्र आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग-अलग मंत्रों को पढ़ें। नहीं, ज़्यादा आपको समझ नहीं आता है तो नौ दुर्गा मंत्र का सिर्फ जैसे प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं, इस तरह से जो मंत्र है, इस तरह से पढ़ने के लिए जैसे ओम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
इसी तरह आप 9 मंत्रों को पढ़ें। ब्रह्मचारिणी, कुसमांडिता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, सिद्धिदात्री दुर्गा, महागौरी अष्टम है, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। इस तरह से 9 दुर्गा को नमस्तस्यै वाला मंत्र आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको विशेष टाइम अगर ना हो तो आप तीसरा मंगल मंत्र, जो बिल्कुल आसान और छोटा-सा है लेकिन इसका गुण बहुत बड़ा है, क्योंकि माता पार्वती ने भी शंकर जी की आराधना इसी मंत्र से की थी। तो इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ें। तो अगर आप ये मंत्र पढ़ लेते हैं तो भी आपको नवरात्रि में माता गौरी का आशीर्वाद मिल गया। तो माता गौरी ही अनेक रूपों में दुर्गा की अवतार हुई हैं। माता लक्ष्मी और माता गौरी आदि शक्ति जो हैं वो इन्हीं लोगों से अवतार हुआ है। तो इसलिए अगर आपने इनको भज लिया तो सारे देवियों का जाप हुआ और प्रसन्न चित्त आपको फल ज़रूर देंगी। पूरी आस्था और पूरा विश्वास रखें। उसके बाद आपको दुर्गा मंगल मंत्र आपने बता दिया। अब मंत्र है नरवाण बीज मंत्र। नरवाण बीज मंत्र में दुर्गा पूरे शास्त्र का भी कहना है, और दुर्गा सप्तशती में आप कीलक, कवच, अर्गला पढ़ने के बाद 13 अध्याय का पाठ करने के बाद अगर माता दुर्गा का नरवाण मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो आपको पाठ का पूर्ण फल प्राप्ति जो है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वेदांत सूक्त होता है, रात्रि सूक्त होता है, माता दुर्गा का आराधना होता है, क्षमा प्रार्थना होता है, इन सब को पढ़ने से ज़्यादा सिद्ध नरवाण मंत्र होता है। इसलिए बीज मंत्र जो नरवाण मंत्र होता है यही पढ़ने से पूरे फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से आप पाठ पढ़ने के पहले स्वापोद्वार करना ज़रूरी होता है, उसी तरह पाठ पूरा करने के बाद नरवाण मंत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर माता की पूरा उनकी ममता पाना है, पूरा उनका प्रेम पाना है, पूरी उनकी आस्था की और विश्वास के साथ जो भक्त पूरा दिल लगाकर उनका दोनों टाइम भोजन में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको भोग में साफ सुथरा हो, शाकाहारी हो और स्वच्छ हो, आपको जो बना पाएँ उसमें बिना लहसुन प्याज का भोग लगाएं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो माता ज़रूर प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। आप शुद्धता का बहुत विशेष नवरात्रि में ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए इन मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है, और यही एक विशेष ऐसा मंत्र है कि जो सारे मंत्रों में समाहित होता है। तो मैंने ऐसे 4 मंत्र बताएँ जो आपको प्रसिद्ध रूप से कम समय में आप माता की आराधना करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। इसी तरह दुर्गा सप्तशती का अनेक मंत्र है जिसको आप पढ़कर अपने जीवन की हर विपत्ति बाधा को दूर कर सकते हैं। बड़े-बड़े विद्वान और ज्ञानियों से भी ये सीख मिलती है। ऐसे महात्मा भी हैं कि जो इन मंत्रों के जाप से सिद्ध प्राप्ति करके किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद भी सिद्ध रूप में सफल हो जाता है और दुःख और विपत्तियाँ टल जाती हैं। तो अगर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको आगे भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पुण्य में पुण्य बढ़ता है। अगर आपको भी अपने पुण्य प्रताप को आगे बढ़ाना है और चाहते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े तो ज़रूर शेयर करें। जय माता जी, हर हर महादेव।